सामाजिक समरसता महारैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं अरुण राजभर। इनके साथ मैं लखनऊ से चलकर यहां आया हूं। ये बहुत ही बड़ा मैदान है। कभी 1990 में यहां मुलायम सिंह यादव ने अपनी रैली की थी। इस मैदान को भरना आसान नहीं है और अरुण राजभर पहुंचे हैं। कुर्सियां लगाई जा रही हैं, कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई यहाँ देखिए बांधने का काम कर रहा है, झंडा, बैनर, पोस्टर। और ऐसे में अरुण राजभर जी, क्या तैयारियां हैं, क्या चाहते हैं आप लोग करना, और ये जो कुर्सियां हैं कितनी व्यवस्था की गई? देखिए, पूरा व्यवस्था टाइट है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि पूरा मंच एकदम सज के तैयार हो रहा है। आधा से ज्यादा मंच सज के तैयार हो गया है और रात तक ये मंच एकदम चमचमाता हुआ आपको दिखाई देगा। एक मंच मुख्य बना हुआ है जिसमें हमारे मुख्य पदाधिकारी बैठेंगे। एक मंच हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए बनाया गया है और एक मंच हमारा बनाया गया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का है, जिसमें कि हमारे सांस्कृतिक कलाकार उस पे अपने सांस्कृतिक के माध्यम से जनता का जो है विचारों को, पार्टी विचारों को फैलाने का काम करेंगे। पूरे इस मैदान में सारी तैयारियां, बैरिकेटिंग भी कर दी गई है, साउंड बॉक्स भी लगा दिए गए हैं और आपके सामने ये हजारों की तादाद में जो कुर्सी लग रही है, यहाँ हजारों की तादाद में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ मूड़ी ही मूड़ी दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टेंट लग रहा है, कुर्सियां लग रही हैं, मंच सजे हुए हैं, अब लोगों के आने का जो सिलसिला, जो आने का सिलसिला है, अब आप देख रहे हैं कि पूरी रेला लोगों की आना चालू हो गया है और कार्यकर्ता और समर्थक साथी अभी से इस मैदान में आने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया जा रहा है, ये सामाजिक समरसता, आपने ठीक बात कहा कि 1990 के बाद इस मैदान पर किसी ने साहस जुटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इसको लोगों ने, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, क्या भाई रामाशंकर जी, क्या अच्छा इसको काट रहे हैं, वाह भाई, रस्सी बना रहे हैं, लाइए रस्सी से जो है हम लोग झंडा ही बांधा जाए। कम से कम जो है ये भारतीय समाज पार्टी हमारे सभी कार्यकर्ता, छोटे बड़े, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। कोई बड़ा नेता नहीं, कोई छोटा नेता नहीं, हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता और हमारा राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसी तरीके से झंडा बांधता है और भारतीय समाज पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करता है। हर एक कार्यकर्ता यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ इसी तरीके से झंडा लगा रहा है और झंडा को बांधते हुए हमारे कार्यकर्ता भी पूरी मनोयोग के साथ यहाँ लगे हुए हैं कि यहाँ झंडा लगेगा और महफिल सजेगी और जनता के स्वागत के लिए हम सब लोग तैयारी बना करके अपने अपने क्षेत्रों से जो लोग आने को तैयार हैं, यहाँ लाखों की तादाद में जब ये लोग इकट्ठा होंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि 1990 के बाद जिन लोगों ने इस मैदान पर कार्यक्रम किया है, उन्होंने इस देश में इतिहास रचने का काम किया। तो आने वाले 22 फरवरी को यहाँ इतिहास रचा जाएगा। और भाई, ये बड़ा जबरा टाइप का बांधी आदत है क्या? नहीं, ये देखिए, हम लोग किसान परिवार से है ना, हम लोग तो वो 5 स्टार होटल में वाले तो है नहीं। हम लोगों का तो ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों का संघर्ष रहा है और जनता के बीच में रहे हैं, तो हम लोगों को ये पता है। ये अखिलेश यादव जी से पूछेंगे कि ये सुतरी किसकी है, तो ये बता ही नहीं पाएंगे। ये जो रस्सी है ये बता नहीं पाएंगे। राहुल गांधी जी से पूछेंगे ये क्या है, तो ये कहेंगे धागा वो कहेंगे ये रस्सी है। ये किस चीज का बना है उनको पता नहीं है। तो अब सोचिए कि हम लोग गाँव किसान, ये नारियल का है। नारियल के जो है पूर करके इसको पहले गुड़ी बनाई जाती थी। गुड़ी तो जनता नहीं करते होंगे। ये जो 5 स्टार में रहने वाले हैं, एसी कमरा में सोने वाले नेता हैं, हेलीकॉप्टर से उतर करके जनता को बहकाने वाले, ये नेता नहीं समझ पाएंगे कि ये रस्सी जिस तरह हम बांध रहे हैं ना, इसी तरीके से यहाँ हर समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया जा रहा है। 22 के चुनाव से पहले इसी तरह की रस्सी बांधते हुए आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिखे थे। मऊ में रैली थी और मैं खुद वहां मौजूद था। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने हमेशा से सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे और समाज के अंतिम कतार में व्यक्ति खड़ा, उसको हमेशा हम सामाजिक न्याय के दिशा में बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि आगे बढ़े। अब उसमें 22 में उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय दिलाएंगे और समाज के
कमजोर वर्गों को हम आगे बढ़ाने के लिए पीला झंडा और छड़ी का सहारा बनेंगे। तो भाई कुछ सहारा वो बने, कुछ सहारा हमने दिया, दोनों का सहारा बना। तो 2022 में इसी आजमगढ़ में, इसी मऊ बलिया में, गाजीपुर में, इसी जौनपुर चंदौली में, मिर्जापुर भदोही में उस समय के एनडीए सरकार यहाँ कई जनपदों में खाता नहीं खोल पाई। तो अब आप समझ सकते हैं आजमगढ़ का ये भी हाल है। ये गढ़ जो है, ये गढ़ यहाँ के कमजोर वर्ग जो समाज के अंतिम कतार में, तो पियरका चाचा है। हाँ हाँ, इसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये पियरका चाचा तो लोग यहाँ जानते ही हैं, लेकिन ये गरीबों के भगवान हैं। ये गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। इस देश में कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो गरीब के दरवाजे पर जाकर के चटनी भात खा ले, गरीब के दरवाजे पर जाकर के आलू का चोखा बना के खा ले। ये नेता ऐसे हैं कि जो प्रधान और जिला पंचायत होने के बाद भी कभी एहसास नहीं होने दिए कि हम बड़े नेता हैं। आज उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के बड़े नेता हैं, लेकिन आप उनसे जब मिलेंगे तो लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश के मंत्री नहीं हैं, एक जनता के सामान्य व्यक्ति है। तो जो जननेता, जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो जननेता का एक संकल्प था, जो जननेता का पहचान थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक पहचान थी, जो मान्यवर कांशीराम साहब की पहचान थी, उस पहचान को आगे बढ़ाते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। इस झंडे को 2002 से पहले कोई जानता नहीं था, इस पीले कपड़े को कोई सम्मान देता नहीं था, लेकिन आज ब्रांड बन चुका है। ब्रांड, वो भी ब्रांड राजभर वाला ब्रांड। अब आप देखेंगे पीले कपड़े को कहीं कोई दिखाता है, लेकर खड़ा हो जाता है भाई राजभर जी वाला। पहले लोग अलग अलग भाषाओं से प्रयोग करते थे, कोई छोटा भाषा प्रयोग करता था, कोई बड़ी भाषा प्रयोग करता था, कोई निगेटिव भाषा, कोई पॉजिटिव भाषा, लेकिन प्रयोग जो होता था वो अलग तरीके से होता था। लेकिन आज सम्मान के निगाहों से लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे इस बात से खुशी है कि जिन गरीबों के अंदर स्वर नहीं था उनको ये बताइए, ये बांधने के लिए अभी अखिलेश जी अपने यहाँ से, हाँ देखिए हमारे अखिलेश यादव ये हैं, रमाकांत यादव। अब ये ऐसे ऐसे हजारों नौजवान, रमाकांत यादव जैसे लोग, इधर आइए भाई अर्जुन चौहान जैसे लोग, देखिए अर्जुन चौहान है, ये हमारे बगल में अर्जुन चौहान है। ऐसे नौजवान, एक सोनकर साहब थे इधर, प्रजापति जी, क्या नाम है आपका? रचित प्रजापति। ऐसे ऐसे नौजवान आप देख रहे होंगे। ये हमारे पटेल साहब भी कहीं दिखे। हाँ, ये पटेल जी उधर हैं, झंडा बांध रहे हैं। वो स्वतः भाई मृत्युंजय पटेल जी कहाँ, आप देखे उधर उमेश पटेल हैं, हरिवर्धन है, प्रजापति हैं, अरे वो गुप्ता जी है, मंत्री जी उधर हैं, सारे लोग जो है देखिए लगे हुए हैं अपने अपने अभियान में। अरे वाह, तो आओ भाई जरा मंत्री जी के पास भी चलते हैं। ये मृत्युंजय पटेल जी हैं, ये गजराज राजभर जी हैं, आ गए सभी लोग जो है। का चाचा भी खुद ही आ गए, देखिए मंच चेक कर रहे हैं अपने आप, देखिए। हाँ, और क्या, सबको एकदम जो है हमारी तैयारी जो होती है एकदम सबके साथ जोड़ करके होती है। आओ भाई जरा मंच पे चले। क्या भाई साहब, क्या हाल चाल है? मजे में? ठीक है, क्या हाल चाल है? आइए आइए, आओ भाई।